का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम को ईद उल फित्र की मुबारक हो। हर कौम व मिलत के अंदर एक मखसूस मौका होता है। इस मौके को मखसूस नाम भी दिया गया है और दिया भी जाता है, जिसे अमूमन त्यौहार कहा जाता है। और हर त्यौहार अपना एक मखसूस मिजाज और मंजर व पस मंज़र रखता है। बिल्कुल इसी तरह ईद उल फित्र का भी एक हसीन, दिलकश और ईमान अफरोज पस मंज़र है। रमज़ान अल मुबारक एक इंतहाई बाबरकत महीना है। ये माह मुक़द्दस अल्लाह ताला की ख़ुसूसी रहमतों व बरकतों का खजीना है। क़र्ब खुदा हासिल करने का ज़रिया है। अपने अंदर ईमानी व रूहानी इनक़लाब पैदा करने का अजीम शान मौका है। जब बंदा मोमिन इतनी बेपायान नेमतों में डूबकर और अपने रब की रहमतों से सरशार होकर अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात, जिस्मानी लज़्ज़ात, महदूद ज़ाती मुफादात और ग्रोही तासुबात को अपने रब की बंदगी पर कुर्बान करके सरफराज वो सर बुलंद होता है, तो वो रश्क मलाइक बन जाता है। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अज राह करम इनायत बारी ताला का ये तकाजा बन जाता है कि वो पूरा महीना अपनी बंदगी में सरशार, सरापा तस्लीम वो इताअत और पेकर सब्र व रज़ा बंदे के लिए इनाम व इकराम का एक दिन मुकर्रर फरमा दे। चुनाचा ये माह मुक़द्दस ख़त्म होते ही यकुम शव्वाल को वो दिन ईद उल फित्र की सूरत में तुलू हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ही दूंगा। तो गोया ईद उल फित्र अजरत का मिलने का दिन है, सिला व मजदूरी मिलने का दिन है। ईद उल फित्र खुशियाँ मनाने का भी दिन है और खुशियाँ बांटने का भी दिन है। एक दूसरे को गले लगाने व मुबारकबाद पेश करने का दिन है। यतीमों के सरों पर दस्त शफ़क़त फेरने का दिन है। उनकी आंखों से आंसू पोंछने और रोकने का दिन है। उनके घरों में भी खुशी का माहौल कायम करने का दिन है। यानी सिर्फ खुशियाँ मनाने का नहीं, बल्कि खुशियाँ बांटने का भी दिन है। ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना हराम करार दिया गया है। यानी ईद उल फित्र से एक दिन पहले बिला किसी अज़्र शरई के रोज़ा छोड़ना गुनाह है और ईद उल फित्र के दिन रोज़ा रखना गुनाह है। रमज़ान की आखिरी रात फरमान सय्यद अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक लैलतुल जज़ा करार पाई है और शवाल का पहला दिन यौमुल जज़ा करार पाया है, जिसे इनाम व इकराम से फैज़याब होने के बाद अल्लाह का आजिज़ बंदा सरापा सपास बनकर शवाल की पहली सुबह को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाता है। बस यही हकीकत ईद है और रूह ईद है। चुनाचा फरमान रूह नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि वजह वजूद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की आखिरी रात में आपकी उम्मत के लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला बारगाह अलूहियत से कर दिया जाता है। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो रात शब क़दर है? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़दर तो नहीं है, लेकिन अमल करने वाला जब अमल पूरा कर दे तो रहमत इलाही का तकाजा और सुन्नत जारिया ये है कि उसे पूरा अज्र अता किया जाता है। फ़तेह मक्का के मौके को ईद उल फित्र करार नहीं दिया गया। ग़ज़वा बद्र में अज़ीम शान फ़तेह हासिल हुई और इस्लाम का परचम बुलंद हो गया, लेकिन इस मौके को भी ईद उल फित्र करार नहीं दिया गया। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अख्तियार में सब कुछ है। वो चाहे तो दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील कर दे। वो हर चीज़ पर कादिर है। उसे अपने बंदों की वो अदा, यानी दिन भर का भूखा प्यासा रहना, जिक्र व अस्कार करना और शाम को दस्तरखान पर इफ्तारी सजा कर भी ना खाना, बल्कि खाने के लिए हुक्म खुदाबंदी का इंतज़ार करना और जब हुक्म हो जाए तो हलक के नीचे पानी उतारना। और इसी मौके को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि ए मूसा, जब तुम कोहे तूर पर आते हो मुझसे कलाम करने के लिए तो मेरे और तुम्हारे दरमियान 70 पर्दों का फासला होता है, लेकिन मेरे आखिरी नबी की उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया को एक ऐसा अजीम शान महीना अता किया जाएगा कि वो पूरा दिन रोज़ा रखेगी और एक महीने तक रोज़ाना शाम को खाने के सारे इंतजामात कर लेने के बाद भी जब तक मेरा हुक्म नहीं होगा तब तक नहीं खाएगी। और वो वक्त ऐसा होगा कि मेरे और मेरे रोज़ेदार बंदे के दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा।
चुनाचा अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के औज़ में ईद उल फित्र अता फरमाई, यानी ईद उल फित्र अजर पाने का दिन है और एक माह रोज़ा रखने की सादत नसीब होने पर शुक्राना अदा करने का दिन है। अब बंदों को यहाँ से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया उसे पूरा किया। उसने रमज़ानुल मुबारक के महीने को रहमतों से लबरेज किया, बरकतों का खजीना बनाया। हर दिन वक्त इफ्तार और करीब से करीब मुसलमान इतने लवाजिमत का इंतज़ाम कर लेता है कि वो जब इफ्तार करने बैठता है तो उसे ईद जैसी खुशी का एहसास होता है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और यकीन में इजाफा होता है। और जब दिल पर हाथ रख कर सोचता है तो ये कहने पर मजबूर होता है कि आम दिनों में अमीर से अमीर शख्स मुसलसल एक माह तक शाम को माह रमज़ान की तरह खाने पीने व दीगर लवाजमत का इंतज़ाम करना चाहे तो इंतहाई मुश्किल है। यही बरकत का सबसे बड़ा सबूत है और सबसे मजबूत दलील भी है। अब बंदा ये सोचे समझे और फैसला करे कि रमज़ान की तरह हम आम दिनों में भी नमाजों का अहतमाम करें, जिक्र व अस्कार करें और मसाजिद के मीनारों से मौज़िन की सदा का इंतज़ार करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यकीनन हमें हर रोज़ सुकून मुयस्सर होगा। जिस तरह हम रमज़ान के महीने में गरीबों का ख्याल करते हैं तो ऐसे ही आम दिनों में भी गरीबों का ख्याल रखें तो हर एक के घर के चूल्हे में आग जलेगी। हमें याद रखना चाहिए कि मज़हब इस्लाम मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता हयात है। यह सिर्फ तकारीर व तहारीर तक महदूद नहीं है, बल्कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के लिए पैगाम दिया है कि यही तरीक़ा मशाल राह और ज़रिए निजात है। यतीमों से इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे कि माल गनीमत में मिला हुआ हिस्सा भी यतीमों को दे दिया करते थे। आज तो ईद उल फित्र का दिन है। रमज़ानुल मुबारक के तीनों अशरे के खुसूसियात से मुस्तफ़िद व मुस्तफ़ैज़ होने के बाद ईद उल फित्र का चांद नज़र आ गया। हर तरफ खुशियों का माहौल है। सुबह हो चुकी है, नमाज फजर भी अदा की जा चुकी है। अब साहिब अकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। वो भी मौका आया कि 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकने वाला चेहरा भी लोगों ने देखा, यानी नबी सैयद अल कौनैन जा रहे हैं। नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए रास्ते में एक बच्चा अपनी आंखों से आंसू बहा रहा। इस खुशी के मौके पर भी आपने अपने कदम को इस यतीम और गरीब बच्चे के आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि वहीं ठहर गए और बच्चे से रोने की वजह मालूम की। बच्चे ने कहा कि काश दुनिया में आज मेरा भी बाप होता, मेरी भी माँ होती, तो ज़रूर मुझे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाती तो मैं भी ईदगाह जाता। जैसे सबके चेहरों पर खुशी है, वैसे ही मेरे चेहरे पर भी ईद की खुशी होती। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। इतना सुनना था कि खुद मोहसिन इंसानियत की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे घर ले आए और नहलाया धुलाया, नए लिबास में मलबूस किया और बच्चे से पूछा कि क्या तुझे मंजूर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बाप बन जाए, फातिमा तेरी बहन बन जाए। अब वही बच्चा कहता है कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब व खुश किस्मत कोई नहीं। मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को हासिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाप रहमतुल आलमीन हैं, नबियों के सरदार हैं और मेरी बहन जन्नत की ख्वातीन की सरदार है। अब इस बच्चे की उंगली पकड़कर नबी अकरम ईदगाह की तरफ बढ़ रहे। फरिश्ते भी खुशियों से झूम रहे कि यही उंगली जब महद में उठती थी और जिधर जिधर घूमती थी उधर उधर चांद भी घुमा करता था। इसी उंगली से चांद भी दो टुकड़े हुआ और यही उंगली आसमान की तरफ उठी तो एक हफ्ते तक होने वाली बारिश भी ठहर गई, क्योंकि उंगली से जिधर जिधर इशारा फरमाया सैयद अरब व अजम ने उधर उधर बादल छंट कर चला गया। ये शान है मेरे आका की और यही पैगाम है ईद उल फित्र का कि खुशी के मौके पर हर एक का ख्याल रखा जाए, अपनी खुशी में गरीबों, मिस्कीनों, पड़ोसियों को शामिल किया जाए। और माह रमज़ान का भी यही पैगाम है कि ईद के बाद भी मुसलमानों पर रमज़ान के असरात पूरी तरह मुरतब नजर आए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको एक दूसरे के साथ हमदर्दी व मोहब्बत और हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तहरीर जावेद अख्तर भारती, साबिक़ सेक्रेटरी, बुंकर यूनियन, मोहम्मदाबाद, कोहना। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर।
सेंटर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मियारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।